गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27, या फिर आप लोग जो ओल्ड हैं स्पेशल जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 से 24 या फिर 22 से 26, या फिर वोकेशनल में आप लोग अगर 2022 से 25 में है ना, इन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो है एक आवश्यक सूचना है। और सूचना ये है कि आप अगर सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 या फिर जिस सेशन में आप एग्ज़ाम लिखे हैं, है ना, ओल्ड हो या स्पेशल हो या वोकेशनल हो, उस एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट जारी किया गया है सेमेस्टर 1 का, उस रिजल्ट से आप अगर सेटिस्फाई नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जो है वो समीक्षा के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, यानी कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन करने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपको जो है वो आवेदन करना है, कितना फ़ी देना होगा, कितना शुल्क देना होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे का क्लास के लिए नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आप स्क्रूटनी के लिए यानी कि समीक्षा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको उत्तर पुस्तिका का एक छाया प्रति जो है वो प्राप्त होगा, है ना। आप प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, छाया प्रति जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको महाविद्यालय में क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। 28/11/2024 तक जो है वो आपका आवश्यक रूप से जमा कर देना है, यानी कि आपको समझना है। ये डेट में आप लोग को कन्फ्यूजन हो पा रहा होगा, यहाँ पे 2/12/2024 लिखा हुआ है ना। ये जो है आपका उन सभी आवेदनों को विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पे बोला ये जा रहा है दोस्तों कि जो आपका ये आवेदन आप 28 तारीख तक दीजिएगा, है ना। आप जो है कॉलेज में कब तक दीजिएगा, 28 तारीख तक। ये कॉलेज के द्वारा फिर आपको ले लिया जाएगा और कॉलेज से आपका जो है वो आपको कहाँ चला जाएगा, यूनिवर्सिटी में। तो जो आप कॉलेज में 28 तारीख तक आप आवेदन कीजिएगा, है ना, उससे आपका जो है वो आपका 2 तारीख 12वां महीना 2024 पे आपका जो है वो 2 तारीख को जो है आपका यूनिवर्सिटी में आपका सारा आवेदन भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब इस आवेदन को कैसे क्या करना है, देखिए, फॉर स्क्रूटनी के लिए आपको यहाँ पे जो आपका पेपर है ना, एशन नंबर उसको लिखना होगा, उसके बाद रोल नंबर, है ना, और किस पेपर में आप जो है वो स्क्रूटनी कराना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट या पेपर का नाम, अगर आप मेजर पेपर या हिंदी है, आपका इंग्लिश है, आपका फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, जो भी पेपर है उस पेपर को यहाँ पे लिखना है ना। और अमाउंट जो है आपको लिखना होगा और रिमार्क आपको देना होगा, है ना, कि किस कारण से आप जो है चेक कराना चाह रहे हैं, है ना, आपका क्या कारण था, क्या रीजन था। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, देखिए, किसी भी परिस्थिति में तिथि समाप्ति के बाद जो है आवेदन को जो है वो अग्रसारित नहीं करें, है ना, यानी कि आवेदन आपका जो टाइम है आवेदन देने का उसी टाइम में आपको एप्लीकेशन देना है, उसके बाद आप ना दीजिए, है ना। व्यक्तिगत आवेदन पत्र को जो है वो अग्रसरित ना करें। ठीक है। किसी एक व्यक्ति को आप अपना आवेदन ना दें। ठीक है। आपको जो है वो कहाँ देना है, आपको जो है महाविद्यालय में देना है, यानी कि कॉलेज में जाके देना है। ठीक है। व्यक्तिगत आवेदन जो है वो विश्वविद्यालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप चाहें कि आप अपना जो है वो आवेदन किसी एक व्यक्ति को दे दें और वो व्यक्ति जो है आपका कॉलेज में जमा कर दे, या फिर कॉलेज वाला जाके जो है ना जमा करके आपका जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा आप जो है यूनिवर्सिटी को भेजें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहले आपका जो टाइम दिया गया है इस टाइम में आपको सभी को जो है आपको आवेदन जो करना चाह रहे हैं उन सभी को आप लोग को आवेदन देना होगा कॉलेज में। कॉलेज में एक समय तक आपका आवेदन फॉर्म लिया जाएगा, उसके बाद उसका सभी का एक साथ जाएगा आपका, जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद कॉपी कलेक्ट होता है और कॉपी आपका यूनिवर्सिटी चला जाता है, ठीक उसी तरीके से। ठीक है। आपका आवेदन भी एक साथ लिया जाएगा सभी कॉलेज में और एक साथ आपका चला जाएगा वहाँ पे यूनिवर्सिटी। उसके बाद वहाँ से आपका जो है वो छाया प्रति उसका निकल के आ जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। ठीक है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया है ना, किसी कारण से आपको प्रमोट कर दिया गया है, यूनिवर्सिटी का दोष है, तो आप बेहिचक जाके इस आवेदन को अप्लाई करें और अपना जो है जांच करें, है ना, क्योंकि आपका ये हक है, आपका ये राइट है ना। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप ज़रूर जो है वो इस कॉपी को जांच कराएं।
चलिए साथ ही साथ एक और नोटिस के ऊपर हम बात कर लेते हैं, है ना। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा था। सेशन 2023 से 27 के लिए ही नहीं बल्कि वोकेशनल जो आपका 2023 से 26 है ना, या फिर आपका स्पेशल जो FY UGP के एग्ज़ाम में आप फेल कर गए हैं या प्रमोट कर गए हैं 2022 से 26, उन लोगों के लिए भी जो है एक यहाँ पे नोटिस है कि जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो तिथि था उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है ना। जो 21 तारीख तक यानी कि 20 तारीख तक जो आज आपका जो था वो लास्ट डेट था, ठीक है, लास्ट डेट था। लेकिन इस डेट को क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो है वो आप 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सेमेस्टर 2 का अप्लाई कर सकते हैं 21 से 28 तक, है ना। सारा प्रोसेस सेम है, आपका देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि परीक्षा पत्र जो है आपको आवेदन करने का भरने का जो तिथि है वो 21 से 28 है, और महाविद्यालय द्वारा जो है आपका जांच करने के लिए अप्रूव्ड करने का जो टाइम होता है या रिजेक्ट करने का जो समय होता है वो लास्ट आपका 3 तारीख तक दिया गया है। 28 तारीख तक अप्लाई कीजिएगा। 28 के बाद आपका जो है वो 29-30 के बाद आपका 1, 2, 3 तारीख तक ये आपका महाविद्यालय जांच करेगा कि आपका जो आवेदन है उसको अप्रूव्ड किया जाए या फिर पेंडिंग किया जाए, ठीक है। सारा प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक करके आपको लिखा हुआ है। जो आपको प्रीवियस के नोटिस में दिया गया था वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि आपका 28 तारीख के बाद 29 तारीख के बाद जो है आपका 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपका जो है विलम्ब शुल्क लगेगा, है ना। आपको फ़ी देना कितना है, 650 रुपया, है ना, आवेदन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे बताया गया है कि उपयुक्त तिथि के बाद जो है वो आपका जो है आवेदन नहीं लिया जाएगा, है ना। आंतरिक परीक्षा जो नहीं दिए हैं या फिर अनुपस्थित हैं वो लोग ये परीक्षा फॉर्म ना भरें, है ना। या फिर परीक्षा में जो है वो आपका जो परीक्षा का तिथि है वो आपका यहाँ पे देखिए, अभी भी आपको एग्ज़ाम का डेट जो है आपका फाइनल एग्ज़ाम का जो डेट है वो सितंबर का फर्स्ट वीक ही बता रहा है। दैट मीन्स इससे क्लियर है कि आपका अभी इसके बाद आपका इस 28 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, है ना। और आपका एग्ज़ाम फर्स्ट वीक में ही होने की संभावना है बहुत ज़्यादा, है ना। 99% आपका चांस है कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट वीक में ही होगा, ठीक है। तो आप लोग सभी को आवेदन कर सकते हैं। देखिए ऐसा इसलिए किया गया है, सरकार जो है वो टाइम को क्यों एक्सटेंड किया गया है, रीज़न ये है कि बहुत सारे कॉलेज में अभी तक जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम नहीं लिया है ना। और इंटरनल एग्ज़ाम नहीं लेने के कारण से जो है वो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट है उसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि आप अगर इंटरनल एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुए हैं या नहीं दिए हैं तो आप एक्सटर्नल का फॉर्म फिल ना करें। बहुत सारे लोगों से ऐसा भी आ रहा है कि आप अगर इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो वहाँ पे सबमिट नहीं ले रहा है ना। तो इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि आप जो है वो ज़रूर से इंटरनल एग्ज़ाम दे लें, उसके बाद आप आराम से आप 28 तारीख तक फॉर्म को फिल कीजिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।